अगर मैं बुद्ध कहता हूं, तो आज ज्यादातर लोग गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। गौतम अकेले बुद्ध नहीं थे। उनसे पहले भी कई बुद्ध हुए, उस समय भी कई बुद्ध हुए और उनके बाद भी कई बुद्ध हुए। बुद्ध उनका नाम नहीं है। उनका नाम गौतम सिद्धार्थ था। वे बुद्ध बन गए। वो शब्द का मतलब है बुद्धि या बुद्धि। जो अपनी बुद्धि से ऊपर है, वह बुद्ध। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने गौतम का नाम न सुना हो। हालांकि बुद्ध तो बहुत हुए, लेकिन उनका नाम हमेशा अमर रहा। वे सबसे महान आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे हैं। पर सबसे सफल आध्यात्मिक गुरु भी अपने जीवन काल में ही उनके 40,000 भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक लहर लाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज को आध्यात्मिकता की उस तरह से पेशकश की जिस तरह से वह काम करती है। तब तक दुनिया के उस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही दी जाती थी और संस्कृत सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। दूसरों को इसे सीखने से रोक दिया गया था, क्योंकि इस भाषा को ईश्वर की कुंजी माना जाता था। पहली बार गौतम ने पाली में बात की, जो उस समय की आम भाषा थी। उन्होंने सभी तरह के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिए। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ, तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की, तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि वे एक महान ऋषि बने। वे चाहते थे कि वे एक महान सम्राट बने। उन्हें लगा कि कुछ कष्ट या दुख सहने से वे ऋषि बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत सुख दिया। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नैहर देवदह जा रही थीं, तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं, समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ है। गौतम उनका गोत्र था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोदन और शुद्धोदन के पिता का नाम शाक्य था। प्राचीन भारत में शाक्य नाम का एक जनपद था जिसमें कई छोटे बड़े राजाओं का राज्य था। कहते हैं कि शाक्यों की जनसंख्या उस काल में 10 लाख के लगभग थी। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनका राज्य नेपाल की तराई में पूरब से लेकर पश्चिम में लगभग 40 मील तक फैला था। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। क्या गौतम बुद्ध के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं? कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है।
राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश ही आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निषधन से नभ से पुंडरीक से क्षेमंधवा से देवानीक से अहीनक से रुरु से पारयात्र से दल से छल से उक्त से वज्रनाभ से गण से व्युषिताश्व से विश्वसह से हिरण्यनाभ से पुष्य से ध्रुव संधि से सुदर्शन से अग्रिवर्ण से पद्मवर्ण से शीघ्र से मरु से प्रयुश्रुत से उदावसु से नंदीवर्धन से सकेतु से देवरात से बृहदुक्त से महावीर्य से सुधृति से धृष्टकेतु से हर्यव से मरु से प्रतींधक से कुतिरथ से देवमीड से व विबुध से महाधृति से कीर्तिरात से महारोमा से स्वर्णरोमा से और ह्रस्वरोमा से सीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा मौर्य सैनी शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। हालांकि अभी भी यह एक शोध का विषय है। अस्वीकरण तेमर चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे योग धर्म ज्योतिष इतिहास पुराण